हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट को लेकर के कि कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मामले हो सकते हैं। और जैसा कि गोल्ड सिल्वर इनके ऊपर आपको अपडेट कर दिया था आज से पहले, दीपावली से 10-15 दिन पहले वीडियो बनाया था जब गोल्ड और सिल्वर अपने चरम सीमाओं पर नहीं पहुंचे थे। उस टाइम उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि दिवाली तक और है इनके दमखम, उसके बाद में ये थोड़े डाउन आ जाएंगे। कल आपने देखा, परसों से ही ऐसा ही हो रहा था, दिवाली वाले दिन से ही आपका सिल्वर, आपका गोल्ड उल्टे मुंह गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। रीजन क्या था, मैंने ऐसा क्यों बोला था कि आपका गोल्ड सिल्वर दिवाली के बाद में आपका डाउन साइड में जाता हुआ दिखेगा। और अब आपको, अगर आपके पास गोल्ड सिल्वर है तो उनका क्या करना है, बाजार किस तरीके से हवाबाजी हो रही है। मैं हालांकि ये वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस तरीके से मार्केट चलेगा उसके बारे में बना रहा हूं, बट हमें हर चीज का अपडेट होना जरूरी है। अरे, आप नहीं मार्केट में गोल्ड सिल्वर में वर्क करते कोई दिक्कत नहीं, पर आपके पास घर में खजाना पड़ा है, उसका तो अंदाजा होना चाहिए ना कितना बढ़ गया, तो उसका भी अंदाजा लगाएंगे। और ट्रंप भाई साहब ने फिर दिवाली पर 2 पैक ज्यादा मार लिए, उसके बाद में बस देखो अब वो क्या क्या करते हैं। दिवाली मनाई है उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर, वहां की ताजा ताजा मतलब वो आई है, न्यूज आई है, वहां की पिक आई है। तो देख करके बड़ा सुकून महसूस हुआ कि व्हाइट हाउस के अंदर दिवाली के अंदर दिए जल रहे थे। तो ये ताकत है इस नए भारत की। इससे पहले कभी देखा आपने किसी, इससे पहले आपने देखा कि व्हाइट हाउस के अंदर दिए दीपावली वाले दिन? तो ये ताकत है उन भारतीयों की, ये ताकत है इस हिंदुस्तान की, ये ताकत है इस नए भारत की। बड़ा सुकून मिला। ट्रंप कैसा ही है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मजा सा आ गया। वो दिए देख करके मन के अंदर ये भी सुकून हुआ कि हम औकात रखते हैं, हम औकात रखते हैं। वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल कंट्री के अंदर अगर दीपावली के दिन दिए जल रहे हैं तो इट्स मीन लट मचक के हमारे मोदी जी ने गार्ड रखा है। हालांकि बोलते ही नहीं आजकल, पता नहीं क्यों मनमोहन सरकार बनी पड़ी हुई है। क्यों इतनी मौन धारणा कर रखे हैं। बट एक चीज और, कि मारवाड़ी और गुजराती जब मौन धारण करते हैं तो कुछ चल रहा होता है, रियलिटी है। मैं खुद मारवाड़ी हूं तो मुझे पता है कि जब मारवाड़ी और गुजराती मौन धारण करते हैं तो बहुत कुछ चल रहा होता है। किधर चल रहा होता है? इधर चल रहा होता है। देखने को मिलेगा, आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके निफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड सिल्वर सब के ऊपर बात करेंगे। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पहले तो मैं आप लोगों को ये जो मार्केट है इसका मायाजाल समझाऊंगा, ठीक है? तो उससे पहले इनको सल्टा लेते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी है इनको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में 30 मिनट के अंदर सारा सब कुछ के ऊपर बातें करनी है। तो कुछ नहीं है, मार्केट दीपावली के दिन आपका ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में थोड़ा डाउन साइड की तरफ जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये गैप, इसका ध्यान रखना। एक अच्छा खासा फॉल आएगा, वो इसी लेवल के नीचे आएगा, जो लेवल है 57,600, ठीक है? इसके नीचे ही फॉल है 57,400, उसके बाद में 57,200, दूर नहीं। बाकी आप ट्रेंड की बात कब करेंगे, जब मार्केट आपका ये वाला हाई तोड़ देगा, उसके बाद में जो है 58,400, थोड़ा बफिंग जोन है, इसका ख्याल रखना। सॉरी, 58,290, इस लेवल का ध्यान रखना। ये 400, यहां से यहां 400 तक जा सकता है, ठीक है? 400 के बाद में 58,550 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर ली, बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर। बातें आज काफी करनी है, एक मायाजाल समझाना है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर मायाजाल होता है, किस तरीके से वैश्विक बाजार के अंदर अचानक से यहाँ के जो इंडियन ज्वेलर्स थे वो दीपावली पर ये कहने लगे, चांदी के ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि चांदी है ही नहीं मार्केट में। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मार्केट के अंदर अचानक से चांदी का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। लगभग 1,71,000 से चांदी डायरेक्ट ऑन द मुंह गिरी। कल का अगर हम मार्केट देखें तो 1,50,000 के आसपास चांदी थी, ठीक है?
गोल्ड का भी वही हाल है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से चांदी चढ़ी, अचानक से चांदी के अंदर डाउनफॉल हो गया। वैश्विक बाजार, हम वैश्विक बाजार की बात कर रहे हैं। दीपावली केवल इंडिया में मनाई जाती है, ये ध्यान रखना। दीपावली पर गहने, हमारा कल्चर है, दीपावली पर इंडिया के अंदर गहने बनाए जाते हैं। दीपावली पर सबसे ज्यादा हमारे यहां पर गोल्ड सिल्वर के कॉइन खरीदे जाते हैं। पर ये मामले वैश्विक बाजार के हैं। पूरे विश्व का जो भाव है उसके अंदर डाउन ट्रेंड, उसके अंदर डाउन सर्किट। एक्चुअल में थ्योरी क्या है? आपके पास गोल्ड सिल्वर पड़ा है तो माहौल मार्केट में इस तरीके का बना हुआ है कि रखा है, ये भाव पता नहीं कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उठा करके उनको बेच आओ, ये वो फलाना ढिमका। अगर आप सोच रहे हो तो ठहर जाओ, देव को सुन के जाओ, मजा सा आ जाएगा। चलो, ये तो वैश्विक बाजार की बातें हैं। मुझे एक लाडला है अपना, तो उसने यार एक बड़े जबरदस्त क्वेश्चन पूछा और मैंने गहनता से इसके ऊपर विचार विमर्श किया। उन्होंने पूछा कि देव सर, आप राजस्थान राजस्थान करते रहते हो, आपको इतना अभिमान है, तो हमारे जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, जो राष्ट्रगान है उसमें आपका राजस्थान का कहीं जिक्र नहीं है। पंजाब, सिंधु, मराठा सबका जिक्र है, आपके राजस्थान का जिक्र ही नहीं है। बाजार तो चलते रहेंगे भाई। बात स्वाभिमान पर भी आ गई। और तो एक छोटी सी बात जिसके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा कि, तो मैंने इस चीज के ऊपर विचार किया। सवाल बड़ा जबरदस्त था, तो इसका आंसर मैं देना चाहूंगा, सभी को देना चाहूंगा। आप अलग अलग जगह से हो तो सबको एक रिप्लाई देना चाहूंगा कि पूरे जब इंडिया के ऊपर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज किया था, तो आपके पूरे इंडिया के ऊपर राज हुआ था। अकेला राजस्थान था जिसके ऊपर राज नहीं हुआ। ये रियासत थी, ये रियासत थी। ये रिप्लाई तो मैंने आपको दे दिया, इसको आप हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग एक और रिप्लाई सुनो कि बोलूंगा अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में, उसके बाद में आपको मैं समझा दूंगा। भाई राजस्थान का गर्व फील होता है। जवाब बड़ा प्यारा है, गौर से सुनिएगा कि किकर लेवे नाम ने भारत रो राष्ट्रगान, किकर लेवे नाम ने भारत रो राष्ट्रगान, सारी दुनिया बीननी धनी है यो राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान धनी है। ये जितने राज्य है ये बहुए है भाई हमारी, समझ गए? तो इसलिए हमारा नाम उसमें नहीं आता है। फिर उसके बाद में और क्वेश्चन आते हैं कि आपकी राजस्थान की धरती प्यासी रहती है, पानी पानी है ही नहीं राजस्थान के अंदर, ये वो फलाना ढिमका। तो इस बात के ऊपर एक रिप्लाई और लो। तो फिर मैं एक रिप्लाई देना चाहता हूं, और उस बादलों को संबोधित करते हुए, इन धरती पर गाजता बादल थोड़ो लज। क्या? इन धरती पर गाजता बादल थोड़ो लज, पानी ने काई पीवा, पानी ने काई पीवा, आ रक्त पियोड़ी रज। पानी को क्या पिएगी हमारी इस धरा? इन वीरों ने, हमारे यहाँ के वीरों ने इसको अपने रक्त से इसकी प्यास बुझा रखे हैं। और जिसकी प्यास रक्त से बुझी हुई है, उसकी प्यास कहां पानी से बुझती है? इस बादल की क्या औकात है? और जो पहले बताया था कि किकर लेवे नाम ने भारत रो राष्ट्रगान, सारी दुनिया बीननी धनी है राजस्थान, तो उसका मतलब ये था कि क्यों ले भारत का राष्ट्रगान हमारा नाम, क्यों ले? भाई बीनणियों को ये नाम लिखे जाते हैं जो कैद में थे। राजस्थान कभी कैद में हुआ ही नहीं, इसीलिए तो राजस्थान है राजाओं का स्थान। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भारत के राष्ट्रगान में राजस्थान का नाम क्यों नहीं है। तो आपका राज्य का नाम अगर भारत के राष्ट्रगान में है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर अंग्रेज हुकूमत करके गए थे। तो ये राजस्थान है प्रधान, न्यू चाल है लठ। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर कि क्या रह सकता है। देखो निफ्टी की अंदर एक रेंज है, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है बड़ा मजा आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। नीचे की तरफ गैप है, अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ डाउन साइड ब्रेक करता है, जो लेवल है 25,780, तो फिर मार्केट सीधा नीचे की तरफ गैप फिल करेगा। गैप फिल करेगा तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें देखने को मिल सकता है। अगेन अगर कोई फॉल होगा तो इसके टूटने के बाद में मार्केट और डाउन साइड की तरफ आ सकता है, या एक और चीज हो सकती है कि मार्केट यहां ओपन हो, नीचे की तरफ आए, यहां तक इस गैप को फिल करे,
यहीं से सपोर्ट ले और उसके बाद वापस मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जाकर के क्लोज कर दे। एक नई तेजी के लिए जो समझेंगे सुनेंगे तो वो लेवल होगा ये वाला, ठीक है, जो लेवल है 25,945। इसके बाद में ही देखेंगे, उसके बाद में 25,980 और उसके बाद में 26,060 के दर्शन हम कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी हो गई, और अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। उससे पहले बात सुनो, वैश्विक मामला चांदी गोल्ड सिल्वर इन सब की कहानी सुनो। देखो, आपको अगर याद हो 2 साल पहले ट्रंप भाई साहब जीत कर आए थे, ठीक, उस टाइम पर आपका जो बिटकॉइन था, गौर से सुनना, बिटकॉइन 73,000 पर था। अचानक क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने अपनी कुर्सी संभाली, राजगद्दी संभाली, उसके बाद में सीधा बिटकॉइन भाई साहब 1,10,000 का टॉप लगाता है, ठीक है। अब राजगद्दी संभाल ली, साला मजा सा कि नहीं आया महाराज को? किसको मजा नहीं आया? ट्रंप भाई साहब को मजा नहीं आया। तो इन्होंने क्या किया, बिटकॉइन की हवा मार्केट के अंदर फैलाई कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। फिर आपको ध्यान हो, बिटकॉइन के अंदर एक जबरदस्त क्रैश आया था, बिटकॉइन को क्रैश करवाया जाता है और सीधा 80,000 के आसपास लेके आया जाता है, ठीक है। जब लोगों की यहां पर आस टूट चुकी कि अब तो गया, तो लोगों ने यहां पर क्या किया, बिटकॉइन को सेल किया। जब लोगों को यहां से सुटअप कर गया तो लोगों ने ऊपर की तरफ बिटकॉइन पकड़ा, नीचे की तरफ आया तो लोग निकल गए। बड़े बड़े बिग प्लेयर, अब बिग प्लेयर किसे कह सकते हैं? ट्रम्प का बेटा है, उसके बारे में पढ़ना, बिग प्लेयर। वो साला 19 साल का भी नहीं हुआ, बताओ मिलियनर में उसका नाम आ रहा है। कहां से आ रहा है? जिस दिन अभी थोड़े दिनों पहले बिटकॉइन के अंदर सबसे बड़ा क्रैश आया था, उस बंदे के सबसे ज्यादा पैसे बने थे, ठीक है। तो बड़े प्लेयर ने यहां से मार्केट को उठाया, इथेरियम को उठाया। इथेरियम आपका 1800 पे आ गया था, जो आज आपका 4,000 पे चल रहा है, वो 1800 पे आ गया था, यहां से सुटअप कर गया था। बिटकॉइन आपका 80,000 से वापस 1,25,000 का टॉप लगा दिया। अब चांदी के अंदर क्या हो रहा है कि चांदी के अंदर एक हाइक बना, उसके बाद में अब हवा क्या फैलाई जा रही है, चांदी गिर जाएगी, सोना गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। सोशल मीडिया पे जाओ, हर कोई आपको यही बातें करता हुआ नजर आएगा। अब जो बिग प्लेयर पकड़ नहीं पाए थे, वो करवा रहे हैं एक काम, चांदी को डाउन साइड की तरफ लाएंगे। यहां पर आम लोग निकलेंगे। कौन कौन निकलेगा? आम लोग। आम लोग निकल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक न्यू हाई बनेगा उसका। इसलिए अगर है तो पकड़ के रखो, मजबूती से, मजबूती से पकड़ के रखो। और सोशल मीडिया पे चांदी सोने की भाव गिराने वाले, चढ़ाने वाले जो भी है, अनफॉलो कर दो बस। आपके पास रखा है, पकड़ के रखो, उसको थाम के रखो। हवाबाजी होती है, होने दो, और अपने हाथ में रखो चीजों को। समझ में आई? मार्केट में नहीं, मार्केट में कम चीजें आपके हाथ में हार्ड होनी चाहिए, एसेट, ध्यान है। तो ये है मामला। अब सुनो सेंसेक्स का मामला। तो मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है भाई, राजस्थान की आज ज्यादा ही वो कर दी मैंने तारीफ है। अरे भाई होनी चाहिए, ये वो माटी है जिसमें हमने जन्म लिया है, होनी चाहिए। सबको अपने राज्य से प्यार होता है, मुझे तो खास कर है। तो सेंसेक्स को सेम टू सेम आप निफ्टी की तरफ वॉच करना, ठीक है, ये वाला सीन। एक चीज का और ध्यान रखना, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, डायरेक्ट हम एक्सपायरी में ही वर्क करेंगे। तो कल सेंसेक्स में क्या होगा, देखो गौर से सुनना। प्रीमियम की जो एक एज होती है, प्रीमियम की जो ए होती है, वो 5 दिन की होती है, वीकली एज 5 दिन की होती है। संडे सैटरडे का हॉलीडे होता है, इस बार संडे सैटरडे तो खा लिया। तो इस बार क्या हो रहा है, आपका प्रीमियम जैसे कल एक दीपावली वाले दिन, कल जो मुहूर्त ट्रेडिंग थी उसमें 1 घंटा मार्केट चला, और आज का भी हॉलीडे है, मार्केट आज भी बंद है। तो मतलब इस प्रीमियम की एज 3 ही दिन है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि मार्केट जबरदस्त तरीके से डेल्टा और थीटा डीके कर सकता है। प्रीमियम में अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो तो जब तक कुछ मत करना, जब तक मार्केट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना कर दे, और इस रेंज में वर्क करना है। तो मैं ये कहूंगा कि सेंसेक्स में ना जा करके, सेंसेक्स को अगर देखो तो 12 बजे बाद देखो। आप निफ्टी में वर्क कर सकते हो, वीकली एक्सपायरियां होने वाली है। बैंक निफ्टी के प्रीमियम भी आपको सस्ते मिलेंगे, मिड कैप के प्रीमियम भी आपको सस्ते मिलेंगे, तो उनके अंदर आप वर्क कर सकते हो। फिर भी अगर करना है तो मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता देता हूं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा आपके लिए ये वाली रेंज, जो रेंज है 84,000, ठीक है, ध्यान रखना। और अपसाइड की तरफ कुछ और बड़ा देखना, 84,647 अबाव, ये 2 लेवल है। इसके बीच में अगर मार्केट घूमे तो नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं करना,
न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल रहने की कोशिश करना। आज गोवर्धन पूजा है हमारे इधर। गोबर से गोवर्धन महाराज को बनाया जाता है और शाम के टाइम पे पूजा जाता है। बचपन के दिन याद आते हैं, उस टाइम पर हमारे घर में बैल हुआ करते थे, तो आज के दिन हम बैलों की भी पूजा करते थे। अब बैल रहे ही नहीं, अब ट्रैक्टरों से पूजा की जाती है। पहले बैल होते थे, बैलों की घुड़दौड़ होती थी, दौड़ाते थे उनको रात को, जिसके घर में घोड़े वगैरह उनकी सबकी पूजा होती थी। आज उसकी जगह ले ली व्हीकल्स ने, तो आज परंपरा वही है, पर व्हीकल्स की पूजा की जाती है। जिसके घर में, मैं तो मेरी साइकिल है एक टूटी, उसका एक टायर और पंचर है, तो आज वीडियो इसीलिए छोटा है, जाऊंगा उसको साफ वाफ करूंगा, उसके टायर को थोड़ा सा चेंज वेंज करवाना है, रिम थोड़ी सी बिगड़ी हुई है उस, तो आज उसको भी तैयार करेंगे। भाई साल में एक दिन पूछते हैं, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की अनंत अनंत विशेष बधाइयां। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और सब कुछ मंगलमय हो। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। और ये सोशल मीडिया पे ध्यान देना बंद कर दो, दुनिया क्या बोलती है, चांदी क्या है, सोना क्या है, बस आपके पास है पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। दादा की रेट देखो, फिर पिताजी की रेट देखो, फिर अपनी रेट देख लो। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे पूछ लेना एक बार, आपके टाइम पे सोना क्या रेट था, बस पूछ लेना, कहीं नहीं जाएगा। ये भ्रमजाल ऐसा बनाते हैं कि लोग बेचारे निकल जाते हैं। अब किसी के पास पड़ा है हाई पे 1,70,80,000 चांदी गई, 1,80,000 चांदी गई, लोगों ने बेचा नहीं, लोगों को ऐसा लग रहा था और जाएगी और जाएगी, और झटके से साले 1,50,000 पे लिया है। अब लोग पैनिक हो रहे हैं, बेच दे क्या, बेच दे क्या। अरे क्यों, क्यों बेचना है, अपनी चीज पकड़ के रखो, बस मजा देके जाएगी, ये वादा देव का है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, साथ में जय जय राजस्थान।